हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सेलरेट कोडिंग। आज हम लोग बात करेंगे फंक्शंस पे। तो फंक्शंस बेसिकली होते क्या है? फंक्शंस ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक इनपुट लेता है और एक आउटपुट देता है। तो इन दिस केस हम लोग जावास्क्रिप्ट में कैसे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं? आपको एक फंक्शन लिखना है, फंक्शंस कीवर्ड, देन उसका नाम, देन जो भी आप ये पैरामीटर्स उसे देंगे। अभी यहाँ पे हम लोग सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। तो इस फंक्शन में क्या हो रहा है? दो पैरामीटर से उसकी एडिशन हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो अभी ये जो एडिशन है एक वेरिएबल में मैंने स्टोर कर दी। जो भी इसका रिजल्ट है फंक्शन का, वो इस रिजल्ट में आ जाएगा। ऐसे हम लोग आउटपुट इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे एडिशन आ गई है, 3+4 = 7। ये हुए सिंपल फंक्शंस। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे फंक्शंस का। और एक तरीका है जिसमें हम लोग फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। मोस्टली जावास्क्रिप्ट में वही यूज़ होते हैं। तो आइए बात करते हैं एरो फंक्शंस पे। एरो फंक्शंस होते क्या है? सिमिलरली फंक्शन जैसे होते हैं ना, सेम वही है, सिर्फ इसमें सिंटैक्स का डिफरेंस है। सिंटैक्स का डिफरेंस है, यहाँ पे फंक्शन था, फंक्शन की जगह हम लोग कॉन्स्टेंट और जो भी आपको लेना चाहिए स्टिल लेंगे, क्योंकि वो कांस्टेंट आएगा, फिर फंक्शन वो चेंज नहीं होगा। तो उसमें देन कॉन्स्ट, उसके बाद उसका नेम, और जो भी पैरामीटर आपको पास करना है उस इस ब्रैकेट में करेंगे और देन उसको रिटर्न करेंगे। हम लोग यहाँ से आगे जितने भी फंक्शंस बनाएंगे ना, सेम सिमिलर पैटर्न हम लोग यूज करने वाले एरो फंक्शंस का। क्यों? एरो फंक्शंस ES6 में इंट्रोड्यूस हुए थे। राइट नाउ एरो फंक्शंस की अप्रोच सब डेवलपर फॉलो करते हैं। आप भी अगर 2024 में कोडिंग कर रहे हो जावास्क्रिप्ट की, तो आप बेहतर होगा कि एरो फंक्शन ही यूज करो। हम लोग एरो फंक्शन एंड सिंपल फंक्शन को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो मैं एक सिंपल फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है? फंक्शन गेट नेम। ये सिंपली क्या करेगा? कंसोल डॉट लॉग करेगा जो भी आपका नेम, ठीक है? और एरो फंक्शन में अभी देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन गेट नेम एंड इसको कॉल करा हूँ ना। अभी कॉन्स्ट गेट अनदर नेम, अभी यहाँ पे इक्वल टू गया। ये तो सिर्फ एक वेरिएबल बना अब तक, क्योंकि मैंने कॉन्स्ट का यूज किया है, एक कांस्टेंट वेरिएबल बना है। तो इसको फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ब्रैकेट ले लो यहाँ से, ठीक है? ब्रैकेट लिया आपने, देन इक्वल टू का साइन, देन ये साइन। और हम लोग फंक्शन में क्या करते हैं? ये करली ब्रैकेट यूज करते हैं। जो भी फंक्शन यहाँ पे डिनोट करते हैं ना, फंक्शन यहाँ से चालू हो रहा है, तो यहाँ पे भी सिंपल हमको डिनोट करना पड़ेगा कि यहाँ से ये करली ब्रैकेट का मतलब है यहाँ से फंक्शन की लाइन यहाँ पे शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से वो करेंगे console डॉट लॉग अनदर नेम। आप लोग अभी पूछोगे कि फंक्शन, भाई हम लोग फंक्शन अगर फंक्शन कीवर्ड से बना सकते हो, तो आप एरो फंक्शन का क्या फायदा? फायदा वैसा है, ये सिंटैक्स अगर आप रट लो ना, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो बहुत इजीली आप लोग फंक्शंस बना सकते हो। और सिमिलर इसमें क्या होता था पहले, अगर बहुत सारे फंक्शन हुए ना, कभी कभी क्या होता है, अभी यहाँ पे मैंने कर दिया रिटर्न फंक्शन, यहाँ पे गेट नेम करो तो नेम्स। तो जैसे एक हम लोग ऐसे फंक्शन बनाते चले गए ना, जो रिटर्न करते हो, एक पिरामिड टाइप का बन जाता है। वो रीडेबिलिटी को बहुत हमारी रिड्यूस करता है। तो इसमें क्या होता है, एरो फंक्शंस में बहुत अच्छे से आप लोग ये कर सकते हो। और जितने में भी डेवलपर्स हैं ना अभी कंपनीज में, मोस्ट ऑफ द टाइम एरो फंक्शंस का ही यूज करते हैं। तो आप लोग जब सीखते हो ना, तो एरो फंक्शन ही सीखो, आपके लिए वो एड ऑन हो जाएगा। ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये क्या मतलब ब्रैकेट कर दिए, ये एरो वारो, बट इजी है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इसको लेके, आप यहाँ पे प्रो हो जाओगे इसमें। और एक टॉपिक मैं आपको सिखाऊंगा कि एक सिंपल फंक्शन को हम लोग एरो फंक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, फंक्शंस फंक्शंस को हटा दो, इस पे कॉन्स्ट लगा दो, देन ग्रीटिंग्स, जो भी आपका नाम है फंक्शंस का, यहाँ पे इक्वल टू डाल दो, और यहाँ पे इक्वल टू एंड लेस देन का सिंबल डाल दो। अब ये कन्वर्ट हो गया है सिंपल फंक्शन टू एरो फंक्शन। अभी बात करेंगे हम लोग स्कोप पे। स्कोप क्या होते हैं बेसिकली? यहाँ पे दो टाइप के स्कोप होते हैं। एक होता है ग्लोबल। ग्लोबल क्या है?
अगर मैंने कोई भी वेरिएबल किसी फंक्शन के आउटसाइड मैंने डिक्लेयर किया है, किसी स्कोप के आउटसाइड मैंने डिक्लेयर किया है, वो होता है ग्लोबल। अभी ये ग्लोबल है, ये ग्लोबल वेरिएबल सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, चाहे जितने मैं यहाँ पे फंक्शन बना लूँ, ये ग्लोबल यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इस ग्लोबल को आउटर मैंने डिक्लेयर करा हुआ है और इनर में इसको कॉन्सल कर रहा हूँ इस ग्रिड फंक्शन में, फिर भी ये एक्सेसिबल है, आई एम ग्लोबल। और लोकल स्कोप में क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक लेट लोकल नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि लोकल है, ठीक है, और उसको मैं कॉन्सोल लोकल में ही कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है। बट जैसे ही मैं बाहर उसको कॉन्सोल लॉक करूंगा ना, यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों? लोकल इज नॉट डिफाइन या नाम का यहाँ पे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये लोकल सिर्फ इस फंक्शन में ही वैलिड है, उसके आउटसाइड हम लोग इसे प्रिंट नहीं करवा सकते। ये ग्लोबल था, किसी भी फंक्शन के बाहर है, इसमें हम लोग किसी भी फंक्शन के अंदर इसको ले जा सकते हैं क्योंकि ये ग्लोबल है। ठीक है, समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से जो मैंने कहा, आप फिर से उसको रिपीट में सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। अगर फंक्शन के बाहर है तो ग्लोबल है, फंक्शंस के अंदर तो लोकल है।